उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं सहारनपुर की भी 7 विधानसभा सीटों से 5 सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराने में कामयाब रही, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाने का काम हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने में जुट गए। सहारनपुर नगर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक संजय गर्ग, जो कि मतगणना शुरू होने से ही बढ़त बनाकर चल रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व प्रत्याशी राजीव गुंबर ने आखिरी के राउंड्स में लगभग 7,000 वोटों से हराकर जीत अपने नाम की। मैं इस जीत का श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज सहारनपुर नगर में हमने हारी हुई सीट को पुनः पिछली बार जो हमारे थे जीतने का काम किया। इसके लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी है, और मैं साथ के साथ सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ से जितवाने का काम किया है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे चुनाव लड़वाया और चुनाव में ये जीत हुई है। एग्जिट पोल ने कहा था बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चल रहा है। देवबंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक कुंवर बृजेश सिंह ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के बेटे व सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा को हराकर जीत दर्ज की। आज की जीत को लेकर के बताइए, आप बहुत क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशियों ने इस चुनाव को लड़ा था। हम सब ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति और अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पुनः एक बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। उनके नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है, और हम फिर से यह विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने जनहित के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर हम 5 साल जनता के बीच में रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अगले 5 साल हम काम करते रहेंगे। और मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी नकुल विधानसभा से अपनी सीट न बचा सके, जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने 155 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। देखो, अहंकार कभी जीतता नहीं। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारा था। मैं तो मोदी और योगी का बिल्कुल अंतिम छोर का सिपाही हूँ। उन्होंने कहा था कि बाबा आके लड़ ले, बड़े बड़े नेताओं को कहा था। वो अहंकार है, अहंकार हार गया। और भगवान श्री राम की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, नकुड़ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आपका ये भाई नकुड़ विधानसभा से प्रतिनिधित्व करेगा, और पूरी ताकत लगाकर नकुड़ के क्षेत्र में पिछले 20 साल से जो नहीं हो पाया, जो विकास का पहिया रुका हुआ है, आदरणीय निर्भयपाल शर्मा जी और मास्टर कोरपाल जी 2 विधायक रहे विकासशील, उनके विकास के रथ को जिस तरह से पिछले 20 साल से एक व्यक्ति ने रोक के रखा था, उस रथ को लेकर चलकर गति देने का काम करूंगा, उस क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा। रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक देवेंद्र निम गठबंधन से राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी विवेक कांत को हराकर जीत अपने नाम की। ये जीत जनता की जीत है। हमारी सरकार ने जितने भी काम किए, आम जनमानस के लिए जितने भी काम हम लोग कर सकते थे 3.5 साल के काम में, क्योंकि हमने 2 साल कोरोना में गुजारे, लेकिन ये जो ये जो जीत है, ये जीत जनता की जीत है। मैं अपनी पूरा श्रेय अपनी जनता को और अपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और मोदी योगी को देना चाहता हूँ। गंगोह विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक कीरत सिंह व समाजवादी पार्टी के चौधरी इंद्रसेन के बीच सुबह से ही कांटे की टक्कर जारी रही, लेकिन जिसमें कीरत सिंह ने इंद्रसेन को हराकर जीत अपने नाम की और दूसरी बार विधायक बने। ये तो आदरणीय योगी जी मोदी जी का आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता का प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत, गंगोह विधानसभा की जीत है। कौन क्या कहता है उसका क्या जवाब देना। जनता की सेवा करनी
और पार्टी की जो रीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, उनको आगे बढ़ाना। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत जनता की सेवा करने और काम करने का काम करना है। सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व मुलायम सिंह यादव के खास कहे जाने वाले आशु मलिक ने बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जगपाल सिंह को हराकर देहात सीट पर अपना कब्जा कायम किया। मैं सबसे पहले अपनी सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ की आवाम का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जो उम्मीद उन्होंने मेरे ऊपर जताई, जो भरोसा जताया, उसको मैं टूटने नहीं दूंगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी उम्मीद उन्होंने रखी है, मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को भरोसा दिलाता हूँ। प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मौजूदा विधायक व प्रत्याशी नरेश सैनी को लगभग 40,000 वोटों से कराकर जीत दर्ज की। तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ये मोहब्बत दी 50,000 से, और ये सब आप लोगों की दुआएं साथ रही मेरे, और मैं आप सब लोगों का ऊपर वाले के बाद एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी कि आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया। अब साहब जीत है, कोई बता रहा है 50,000, कोई बता रहा है 43,000। अभी तो साहब समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखें, साहब देखिए अभी वक्त है, और ऊपर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अभी टाइम है, अभी वो कहावत है ना कि अभी पिक्चर अभी बाकी है।